कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? अब बहुत देर से यहाँ बैठे हो, क्यों? बस ऐसे क्यों बैठे हो ऐसे? कुछ प्रॉब्लम है घर में इसलिए। क्या प्रॉब्लम है घर में? मेरे पापा ने घर से निकाल दिया। आपके पापा ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों? उनका किसी और से अफेयर चल रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको इस चीज़ के लिए रोका, मना किया, तो इन्होंने वो चीज़ बंद करने की जगह मुझे ही निकाल दिया। अरे फादर ने तुमको निकाल दिया घर से? तो तुमने क्या बोला था? मैंने बस उनसे उनकी चीज़ें बंद करने के लिए कही थी। हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे ही निकाल दिया। तो घर से निकाल दिया। सरवाइव करना कितना मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा है पर तुम्हारी मम्मी है, हाँ, तो आपने अपने मम्मी को ये बात नहीं बताई? मम्मी मेरी बहुत भोली है। वो उन्होंने बोला, मना किया, हाँ, पर वो भी उनको नहीं सुनते। तो अपने मम्मी को बोलो कि एक्शन ले। क्यों नहीं ले रही हैं? अगर कोई गलत करा तो उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए ना। मेरी मम्मी उनसे बहुत प्यार करती है। तो आप एक्शन लो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपके पिताजी क्या बोले कि आप घर मत आना, तो पूछे नहीं कि हम कहाँ जाएंगे अब? उन्होंने बोला जहाँ रहना है रहो, निकल जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी माताजी ने क्या कहा फिर? मेरी माताजी ने रोकने की कोशिश की, बहुत पापा को भी बोला, हाँ, मुझे बोला, रोका, हाँ, पर मैंने भी बोल दिया कि अगर आपको ऐसे रहना है तो मैं भी नहीं रहूँगी। कोई बात नहीं। किसने बोला ये बात? ये चीज़ मैंने बोली। तो आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ कैसे आप सरवाइव करोगे? सोचा है आपने कभी? ऊपर वाला भटकाता है तो रास्ते भी वही दिखाते हैं। मतलब घर नहीं जाना है आप? नहीं, ऐसे तो माहौल में नहीं जाना। तो आपकी माताजी कैसे बर्दाश्त करती हैं ये चीज़ें? तो बहुत मुश्किल होता होगा ना बर्दाश्त करना। हाँ, बहुत मुश्किल है वो, और कभी कभी सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, कभी कभी बिगड़ जाती हैं। क्या करती हैं आप? मैं अब तक तो कुछ नहीं करती थी। आपको रोना नहीं चाहिए, रोने से कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। रोते तो कमज़ोर लोग हैं, मजबूत लोग तो अपनी रोने को ताकत बना लेते हैं और ताकत के साथ फाइट करते हैं। अब आप ये देख लो, आप बेचारी बनना चाहती हो, आप फाइटर बनना चाहती हो, क्या करना है आपको? आप ये देखो, मुश्किल है बट मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको फाइटर बनना है, आप लड़ो। इतना आसान नहीं होता है ना चीज़ों को छोड़ देना, भूल जाना, बहुत प्रॉब्लम होती तो है। उसे में फंसे रहना। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर चले जाओ, या तो वो चीज़ें जो चल रही है उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ करो। दूसरा चीज़ ये है कि आप एक्शन लो। रोने से क्या होगा? आप अपनी एनर्जी, आपका जो मेंटल पीस है, इसे भी आप खराब करोगे। उससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, जान लो आप। के हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे ही रोना चाहिए या फिर उनका घर छोड़ कर? लाइफ में जो हो गया उसे आपको छोड़ देना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, अपने फादर के खिलाफ एक्शन लेना है। तो यहाँ सोचा है, यहाँ क्या करोगे इस शहर में? करेंगे कुछ ना कुछ, नौकरी। मुझे यहाँ नौकरी भी कौन देगा? अगर किसी के पास नौकरी के लिए जाएगा इंसान तो गलत सोच होगी उनकी, गलत विचार होंगे। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। ये सब क्यों करोगे? आप मुझे अपने माताजी से लेकिन बात करवाओगे तब। हाँ, करवा दूँ। कभी कभी फैसले लेने बहुत मुश्किल होते हैं कि क्या करना है। आपको अपने फादर के ऊपर लेकिन एक्शन लेना चाहिए। नहीं ले सकती। मेरे दो छोटे भाई हैं, मेरी अम्मी है, मम्मी है, तो वो सब पापा ही करते हैं ना। तो अगर मैं ऐसा लूँगी तो फिर उनको भी प्रॉब्लम होगा। अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी होती तब फिर मैं कुछ कर पाती, तब मेरी माताजी को, मेरे भाइयों को अपने साथ ही रखती, तब उन पर इंक्वायरी करवाती, कंप्लेन वगैरह करती। अभी कुछ ऑप्शन नहीं है तो अभी नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो वो मेरी माताजी को भी निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम मुझे ही होगी फिर, क्योंकि मेरा अभी खुद का ही कुछ नहीं है तो उनको कहाँ रखूँगी? वहाँ पर देखो, कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? गाइस, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें लेना बहुत मुश्किल होता है।
अगर ये अपने फादर के साथ के खिलाफ जाकर के कंप्लेन करें तो इनकी माताजी को घर से निकाल देंगे, जो कि नेचुरल सी चीज़ है, आप जानते हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे इनके भाई बहन जो हैं वो भी रोड पे आ जाएंगे। लेकिन जीवन में कुछ ना करना भी गलत है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों की आज़ादी नहीं देता कि आपकी मैरिज हुई है और आप किसी और के साथ भी अफेयर रखो। दिस इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है। अगर इनके फादर ये वीडियो देख रहे हो और उनसे बोलूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और इस दुनिया में बहुत ताकतवर लोग हैं, जिस दिन आप ऐसे लोगों से मिलोगे ना तो आप कांप जाओगे अंदर से। बेहतर है कि आप सुधर जाओ। होती हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं लाइफ में। ऐसा लगता है कि नहीं अब जीना ही नहीं है, आप रोते हो, लेकिन उन्हीं आंसुओं को आप अपना हथियार बनाओ और आप फाइटर बनो और आप लड़ो। रही बात नौकरी की तो मैं इन्हें दूंगा, थैंक यू। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी मैं इन्हें दे दूंगा। लेकिन इनका परिवार इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अकेले जीवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप अपने माँ के टच में रहो, मैं आपको नौकरी देता हूँ। चीज़ें जब ठीक हो जाएं तो आप अपनी माताजी को भी बुला लेना। और एक बार मैं आपके पिताजी से भी बात करूँगा। वो इस लायक नहीं है कि आप उन्हें समझाओ और वो समझ जाए। एक बार वो बात करूँगा उनसे, वो नहीं समझेंगे तो मेरे पास 10 तरीके हैं और मैं दूसरा ही लगाऊंगा, उतने में भी समझ जाएंगे। 10वां लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो नौबत नहीं आएगी कि मुझे 10 तरीके आजमाने पड़े। गाइज, आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकती थी तो बाहर आ गई रहने के लिए। रही बात जॉब की, वो मैं देता हूँ। लेकिन ऐसी थिंकिंग हमारे देश की होती जा रही है जो कि बहुत मुश्किल है। मैं इनके पिताजी को बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो सुधर जाओ, वरना ऐसी कठोर कार्रवाई करूँगा कि आप जीवन भर याद रखोगे, भूल नहीं पाओगे। रात में सोओगे तो वो चीज़ें याद आएंगी, आप रिलेट करोगे। इसलिए आप सुधर जाओ। और हमारी जो बहनें ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं, कुछ गलत कदम उठाती हैं, उन्हें कभी भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइटर बनो, लड़ो और काम करो। समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है जब कोई साथ ना हो तो, लेकिन फिर भी आपको खड़े रहना है, हिम्मत के साथ आगे चल के काम करना है। बाकी यहाँ पर 2% लोग घटिया हैं, वो घटिया ही रहेंगे, वो कभी सुधर ही नहीं सकते लाइफ में। उनका वो काम ही है। आप उन्हें कितना भी अच्छा बनाओगे, एक कीड़े को आप कितनी भी अच्छी जगह रख दो, वो नाली में ही जाएगा, तो वो वही डिजर्व करते हैं और उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। आप जॉब करो, जब चीज़ें बेहतर हो जाए तो अपनी माताजी को भी आप बुला लेना। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।